नमस्कार मित्रों, आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए पेट में छालों की पहचान करने से संबंधित कुछ जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, अल्सर शरीर की त्वचा या म्यूकस झिल्ली पर विकसित एक घाव होता है। पेट या छोटी आंतों में होने वाले अल्सर को पेप्टिक अल्सर के रूप में जाना जाता है। पेट के पेप्टिक अल्सर को गैस्ट्रिक अल्सर भी कहते हैं। अल्सर आहार और तनाव या फिर पेट में अम्ल की अतिरिक्त मात्रा जमा होने जैसे जीवन शैली के कारकों के कारण हो सकते हैं। हालांकि अधिकांशतः यह हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नाम के एक जीवाणु के संक्रमण से होता है। कुछ लोगों में अल्सर के लक्षण तीव्र जबकि दूसरों में ये हल्के होते हैं। कभी कभी अल्सर उन्हें भी हो जाता है जिन्होंने इसके किसी भी लक्षण का अनुभव नहीं किया है। मित्रों, आइए जानते हैं अल्सर के लक्षणों की पहचान क्या है। सबसे पहले सीने की हड्डियों और पेट की नाभि के नीचे किसी भी स्थान पर होने वाले दर्द पर ध्यान दें। अपनी गंभीरता और अवधि में यह दर्द अलग अलग हो सकता है। यह कई घंटे के लिए और फिर कई चंद मिनटों के लिए भी हो सकता है। यह अक्सर भोजन के अंतराल में जब आपका पेट खाली होता है उस दरमियान होता है और इसे पेट में छुरा, भौंकने, जलन या दर्द के रूप में बताया जा सकता है। मित्रों, अक्सर खाना खाने से जो पेट में जमे अम्ल का प्रतिरोध करता है या दवा की दुकानों में बिना पर्ची के मिलने वाली दवाओं से अल्सर के कारण होने वाले दर्द से राहत मिल जाती है। मित्रों, अगर पेट का दर्द अल्सर के कारण हो रहा है तो रात में और जब भी आप भूखे हों यह अचानक तीव्र हो सकता है। मित्रों, अल्सर से पीड़ित मरीजों द्वारा सूचित किए गए अन्य लक्षणों पर भी नजर रखिए। ये सभी लक्षण सभी लोगों में नहीं पाए जाते, लेकिन आपको उनमें से कुछ का अनुभव हो सकता है, जैसे गैस और डकार में वृद्धि, पेट भरा हुआ महसूस होना और ढेर सारा तरल पदार्थ पी पाने में असमर्थता, खाना खाने के 2 घंटे बाद भूख महसूस करना, हल्की मतली जो सुबह जागने पर सबसे आम होती है, एक सामान्य थकावट का एहसास होना और समग्र रूप से बहुत अच्छा महसूस नहीं करना, भूख में कमी, वजन घटना। मित्रों, गंभीर अल्सर के लक्षणों को भी पहचानिए। अगर इसे बिना चिकित्सा के छोड़ दिया जाए तो अल्सर अक्सर अतिरिक्त रक्तस्राव और अन्य समस्याएं पैदा करके एक आपातकालीन चिकित्सीय दशा में ले जाता है। इसके अंतर्गत उल्टी, खासकर अगर इसके साथ खून आता हो तो यह अल्सर की काफी विकसित दशा का एक संकेत हो सकता है, अथवा गहरी रंगत का तारकोल की तरह या गोंद जैसा मल भी गंभीर अल्सर का संकेत हो सकता है, अथवा मल में खून आना। मित्रों, अगर अल्सर के किसी भी लक्षण को पहचान पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मुलाकात कीजिए। अल्सर एक गंभीर स्थिति है जिसकी चिकित्सा जरूरी होती है। दवा की दुकानों पर बिना पर्ची के मिलने वाली औषधियाँ इससे अस्थायी राहत तो दे सकती हैं, लेकिन वे इस स्थिति का इलाज नहीं है। मित्रों, इस जानकारी से अवगत रहिए कि कहीं आप पेट के अल्सर होने के लिए अधिक संभावनाशील व्यक्ति तो नहीं है। पेट के अल्सर के ढेर सारे कारण होने पर भी जिन लोगों में इसके विकसित होने का अधिक खतरा होता है वे हैं एच पाइलोरी बैक्टीरिया से संक्रमित लोग, नियमित रूप से आइबुप्रोफेन, एस्प्रिन या नेप्रोक्सेन जैसी नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स का सेवन करने वाले लोग, अल्सर के पारिवारिक इतिहास वाले लोग, नियमित रूप से शराब पीने वाले लोग, लीवर, गुर्दे या फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों वाले लोग तथा 50 साल से अधिक उम्र के लोग। मित्रों, अल्सर से पीड़ित लोगों के लिए कुछ सलाह भी है, जैसे पेट के बहुत से अल्सर सीधे तनाव या आहार की वृद्धि से नहीं होते। वे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होते हैं, जो कि वायरस नहीं बल्कि एक बैक्टीरिया है। इस खोज के लिए ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों बैरी मार्शल और रॉबिन वॉरेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। मित्रों, अल्सर का एक आम कारण शरीर की म्यूकस मेम्ब्रेन का पतला हो जाना और अपने सुरक्षात्मक झिल्ली में दरार के लिए अधिक अति संवेदनशील हो उठना है। यह दरार पेट की अंदरूनी दीवार को एसिड की क्रिया के लिए खुला छोड़ देती है, जिससे कि यह रक्षा क्रिया करती थी। कई प्रकार के प्रेस्क्रिप्शंस और
बिना पर्ची की दवाइयाँ समय के साथ बलगम झिल्ली को पतला कर देती है। एस्प्रिन इनमें से एक है। NSAIDs भी यह और ज्यादा करते हैं। रक्त को पतला करने वाले कुछ सिंथेटिक दवाइयाँ भी ये करती हैं। मित्रों, अल्सर और H. पाइलोरी बैक्टीरिया के बीच संबंध की खोज से पहले डॉक्टर आहार और जीवन शैली में परिवर्तन के माध्यम से अल्सर को नियंत्रित करने के लिए रोगियों को कहते हैं। हम अब जानते हैं कि अधिकांशतः बैक्टीरिया ही अल्सर का कारण बनता है। फिर भी यह सच है कि जीवन शैली और आहार इसके लक्षणों को बदतर कर सकते हैं। प्रार्थना, योग, ध्यान आदि से तनाव के प्रबंधन, पर्याप्त व्यायाम और कमतर मात्रा में बने तेल मसाले वाले संतुलित और स्वस्थ खानों के माध्यम से कुछ लोगों में अल्सर के लक्षणों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। परंतु मित्रों, सावधान रहिए। अगर बिना इलाज के अल्सर को छोड़ दिया जाए तो अल्सर पेट और आंतों की दीवार को चाटकर आंतरिक रक्तस्राव क्षेत्र या पाचन तंत्र में रुकावट का कारण बन सकता है, अथवा शराब और तंबाकू का सेवन, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन या अन्य नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, अत्यधिक तनाव और विकिरण उपचार आपको पेप्टिक अल्सर होने की संभावनाओं को बढ़ा सकते हैं। ये सभी पेट के अल्सर सहित शरीर के म्यूकस मेम्ब्रेन को पतला करते देखे गए हैं, अतः सावधान रहिए। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।